नमस्कार, मैं योगेश सूद अपने साथी संजय मिश्रा के साथ एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आज फिर हम चर्चा करेंगे कांग्रेस पे। दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि कांग्रेस आला कमान की सोनीपत सीट को लेकर सिरदर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। आप पूछेंगे क्यों? ऐसा है कि यहाँ पे प्रत्याशियों की संभावित प्रत्याशियों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। जहाँ जाट प्रत्याशी भी प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं, वहाँ पे नॉन जाट की चर्चा भी बीच में आई है। अब हमारी सूचना के हिसाब से शायद दो और कद्दावर प्रत्याशियों की यहाँ पे दावेदारी हो सकती है। अब ऐसे में ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि कांग्रेस आला कमान किसको टिकट देगा, किसको नहीं देगा। आकलन जैसे हम लगाते हैं, हम अपने सोर्सेज से बात करते हैं, दूसरे भी करते हैं पत्रकार, लेकिन इस बार सोनीपत लोकसभा से ये स्पष्ट रूप से कहना या दावे के साथ कहना कि टिकट इस नेता को मिलेगी, ये शायद ठीक नहीं रहेगा। इसका कारण मैं बताता हूँ आपको। जैसे अभी 2 दिन पहले गोहाना के गंगाना गांव में चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खान ने एक प्रेस वार्ता करी थी जी। वो आए थे वहाँ पे किसी की तेरहवीं में, पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं आज शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल होने जा रहा हूँ। दोस्तों, चौधरी डूमर खान ने ये कहा था कि हरियाणा में ज्वाइनिंग होगी तो शायद लाखों की तादाद में कार्यकर्ता उनके साथ आएंगे। अगर दिल्ली में ज्वाइनिंग होगी तो कम से कम 2000 की संख्या में उनके समर्थक व कार्यकर्ता उनके साथ कांग्रेस में ज्वाइन करेंगे। खैर, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि उनके सुपुत्र श्री ब्रजिंदर सिंह कहाँ से चुनाव की दावेदारी पेश करेंगे, उन्होंने सोनीपत का नाम भी लिया, भी सोनीपत से आ सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता ये है कि वो हिसार से चुनाव लड़े। बाकी तो पार्टी जहाँ से डिसाइड करेगी वो वहीं से अपना लड़ेंगे जी। अब कुछ पत्रकारों ने उनसे ये भी पूछा कि आप कहाँ से चुनाव लड़ोगे, तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया कि जहाँ से पार्टी चाहेगी वो तो वहाँ से भी चुनाव लड़ लेंगे। अब यहाँ पे स्थिति दोस्तों ये है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खान की धर्मपत्नी श्रीमती प्रेमलता जींद के उचाना से चुनाव लड़ चुकी हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे बात कुछ ऐसा है कि पिछले चुनावों में कांग्रेस को सबसे बड़ा डेंट जो लगा था वोटों का, वो जींद के 3 विधानसभा से लगा था। मैं आपको कुछ एक डाटा बताता हूँ। जैसे कि जोलाना से लीड मिली थी बीजेपी को 13,842 वोटों की। वो वहीं सफ़ीदों से लीड मिली थी 45,125 वोटों से जी, और जींद से लीड मिली थी 40,523 वोटों से जी। यानी कि 99,490 वोटों से कांग्रेस उस चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में पिछड़ गई थी। बहुत बड़ा डेंट लगा था वहाँ इन 3 विधानसभा से। और इस बार कांग्रेस को ध्यान देने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा जींद में है। उसके बाद सबसे बड़ा डेंट सोनीपत से लगा था, शहर से लगा था। सोनीपत से कांग्रेस 41,870 वोटों से हारी थी जी। तो इन 4 विधानसभाओं पे ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर खुदा नखास्ता कहीं ना कहीं अगर जींद क्षेत्र से मिश्रा जी संबंधित प्रत्याशी को लाया जाए, हम नहीं नाम लेते भी किसको लाएंगे, कल लाएंगे नहीं लाएंगे, क्योंकि हमने पहले आपको कहा कि स्थिति बेहद सरदर्द वाली हो चुकी है कांग्रेस आला कमान के लिए। तो इस डेंट को भरना बेहद ज़रूरी है, हम ये कहेंगे। अब बाकी चर्चा करते हैं मिश्रा जी से। मिश्रा जी, अभी हमने सुना था कि राजकुमार सैनी भी यहाँ सोनीपत में आए थे, उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया और कहा था कि उनके साथ जुड़े हुए 100 ऑर्गेनाइजेशन भी ओबीसी की साथ में कांग्रेस को समर्थन देंगी। जी बताइए। कुछ एक अखबार में भी किसी में छपा था कि उनकी निगाहें भी
यहाँ सोनीपत पे सीट पे है जी। देखिए, इस सैनी वोट बैंक की चर्चा जो है ना, जब से नायब सिंह सैनी पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए भाजपा के, बाद में उनको भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया। हाँ जी। तो ऐसा नहीं है, जो जानकारी है उसके मुताबिक ये भाजपा संगठन में ऊपर लेवल से हर चीज़ों को गंभीरता से मंथन किया जाता है, जिसके बाद बहुत कम लोग सोच रहे थे कि ये पहले प्रदेश अध्यक्ष चेंज होगा। ओम प्रकाश धनखड़ जी थे, ओम प्रकाश धनखड़ जी को नई जिम्मेदारी दी गई, नायब सैनी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, और उसके बाद अचानक एक दिन मनोहर लाल जी को की जगह जो है नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। मिश्रा जी, तो मैं करता हूँ। हाँ, मैं बता रहा हूँ, एक चीज़ बता रहा हूँ, ये जो ओबीसी वोट बैंक की चर्चा लोग कर रहे हैं जी, ठीक है कि नहीं, और लोगों का कहना है कि भाजपा ने जो है ये इस ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए नायब सिंह सैनी जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। अब जो बात आ रही है कि राजकुमार सैनी जी का, तो जो मुझे लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व ने भी जो है एक डैमेज कंट्रोल के तहत जो है ना राजकुमार सैनी जी को अपने साथ लिया है जी। अब ये समय बताएगा कि देखिए सैनी समाज का समर्थन किसे, एक तो मुख्यमंत्री मौजूद है, नायब सिंह सैनी मौजूद है, तो उनके लिए भी एक चुनौती है कि सैनी समाज को अपने साथ रखे। और दूसरी चीज़ क्या है कि राजकुमार सैनी कुरुक्षेत्र से सांसद भी रहे हैं, ये भी कुरुक्षेत्र से पहले सांसद रहे हैं और लगातार समाज के साथ, ओबीसी समाज के साथ सक्रिय रहे हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा आगे देखना। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आपकी बात को बड़ा करता हूँ, पिछले 2019 के चुनावों में जबकि भाजपा की, मोदी जी की बहुत हवा थी, जिसको एक लहर कहते हैं, लहर थी, उसमें भी राजकुमार सैनी की पार्टी की राजबाला सैनी सोनीपत से लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, तो मिश्रा जी वो 35,046 वोट उस वक्त भी ले गई थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि 35,046, और आज अगर वो ये चुनाव को हम बात करें आज की स्थिति में लें तो आज वो वोट कम से कम 20 या 25 हज़ार बढ़ेगी। इस पर टिप्पणी करें। देखिए, ये तो समय बताएगा, खास करके सैनी समाज के लिए एक गर्व का भी विषय है कि भाई सैनी समाज से मुख्यमंत्री बने पहली बार नायब सिंह सैनी प्रदेश के। जी हम, वो तो है ही है जी, समझ गए कि नहीं? हाँ बिल्कुल तो है। अब राजकुमार सैनी का रोल क्या रहता है? कि राजकुमार सैनी का, नायब सिंह सैनी जी के आने के बाद राजकुमार सैनी का कद थोड़ा कहीं ना कहीं डाउन हुआ है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन क्या है कि कांग्रेस के पास भी एक सैनी समाज से इन्होंने कुछ कांग्रेस नेतृत्व, असल में ये जो निर्णय है कांग्रेस नेतृत्व ने, ऊपर के जो नेतृत्व हैं, प्रदेश स्तर पर यह निर्णय नहीं लिया गया साथ लाने का, मतलब इनको जो साथ जोड़ा गया है। अब देखिए, हमें इस पर कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, इस पर चर्चा नहीं करते। हाँ, कुछ ना कुछ फायदा तो होने की उम्मीद है। कांग्रेस नेतृत्व को ऐसा ही मानना होगा, तभी तो इन्होंने साथ जोड़ा है। नहीं, तभी तो दो मतलब क्या कहते हैं, दो धुर विरोधी नेताओं को एक साथ बैठाया प्रदेश नेतृत्व में, और खास करके जातिगत समन्वय की बात जो कही जा रही है। जी हाँ बिल्कुल है। और हाँ, पहली बार हमने देखा है कि राजकुमार सैनी जो सोनीपत में आए थे, उन्होंने भी जातिगत समन्वय की बात ही करी थी जी। तो आज के इस चर्चा से क्या निकला? नहीं, चर्चा इंटरेस्टिंग है। कई बार ये भी लग रहा है, देखिए खास करके क्या है कि सोनीपत में चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। हाँ, चुनाव में यहाँ पे मिश्रा जी फिर बता दें कि देखिए दोस्तों, सोनीपत से जो प्रमुख दावेदार हैं उनमें सुरेंद्र दहिया और पद्म सिंह दहिया विशेष रूप से हैं, जो कि जाट नेता है। ये पिछले 2-3 साल से लगातार तैयारी में जुटे हुए हैं। उसके बाद नंबर आता है डॉक्टर राजेंद्र सिंह का, ठीक है। लेकिन वो क्योंकि अभी आए हैं, कांग्रेस में शामिल हुए हैं, पहले नहीं हुए। लेकिन सबसे प्रमुख सुरेंद्र दहिया, अगर सोनीपत से टिकट गई तो सुरेंद्र दहिया पद्म सिंह दहिया के बीच में से किसी एक को जा सकती है, अगर जाट समुदाय का तवज्जो देती है। अगर जाट समुदाय को ही टिकट दी। उसके बाद कदावर नेता आ गए। अब नया सीन है। अपने जो शुरू में अपने बिरेंद्र सिंह डूमर खां का नाम लिया, अब मैं कहूंगा कि अब डूमर खां पे ही हम लोग मतलब करेंगे। डूमर खां के कांग्रेस में आने का इंपैक्ट क्या रहेगा सोनीपत?
खास करके लोकसभा क्षेत्र में हाँ, जींद लोकसभा। देखिए वीरेंद्र सिंह डूमर खां एक बहुत बड़ा नाम है जी। पिछले भाजपा में जाने से पहले भी पिछले 50 साल से वो कांग्रेस में थे और सर छोटू राम के नाती हैं और इसका प्रभाव भी है और उनका अपना एक वोट बैंक है। अब अपना वो जहां वीरेंद्र सिंह डूमर खां जाएंगे वो उनके साथ जाएगा जरूर, तो इसका प्रभाव भी कांग्रेस में पड़ेगा। और फिर उन्होंने ये भी बयान दिया कि हुड्डा जी से उनके कोई मतभेद नहीं है, विचारिक मतभेद शायद हो सकते हैं लेकिन वैसे मन के कोई मतभेद हुड्डा जी के साथ उनका नहीं है। और पार्टी सूत्रों से ये भी खबर है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के हैं जी, वो सोनीपत से चुनाव लड़ना नहीं चाहते। हाँ, उन्होंने ये खबर आ रही है सूत्र है जी, सूत्रों से नहीं सर, ये उनका बयान छपा है। शायद दिल्ली में मैंने पढ़ रहा था कि किसी में उन्होंने कहा था कि मैं सोनीपत से क्या इस बार का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा क्योंकि मैं एक तो वो अपना विपक्ष के नेता हैं और उसके बाद अगर विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो वो उसमें भी अपना रहेंगे। तो दीपेंद्र हुड्डा उन्होंने कहा है कि रोहतक से चुनाव लड़ेंगे जी। तो ये है कहानी दोस्तों। अब देखना है कि वो ब्रिजेंद्र सिंह की भी बात आ रही थी कि ब्रजेंद्र सिंह जी के बारे में कहा उन्होंने। देखो उन्होंने तो ये कहा कि वो चाहेंगे कि हिसार से ब्रजेंद्र सिंह जी लड़े। अब बाकी उन्होंने साथ में ये भी जोड़ दिया कि जहां से पार्टी कहेगी वहां से चुनाव वो लड़ सकते हैं। अब देखना तो ये है कांग्रेस में मतलब जो है ना बड़ा ओपन गेम हो गया। हाँ, गेम इतना ओपन हो गया कि इसमें आकलन की स्थिति रही ही नहीं। अब गेंद कब किसके पाले में जाएगी ये कहना ठीक नहीं है। आज की तारीख में सोनीपत की टिकट का आकलन लगाना ऐसा है जैसे कि भूसे के ढेर से सुई निकालना। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार। नमस्कार।